26 नवंबर के जो शहदा के हवाले से केसेस लोग फायर करते रहे, उसमें हमारा एक ही शहीद अनीस शहजाद सत्ती था जिसका पोस्टमार्टम हुआ था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो उन्होंने अनऑफिशियल तो उस वक्त लिख के दे दी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, मगर उसकी ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो इशू नहीं कर रहे थे। हालांकि पोस्टमार्टम वहां परफॉर्म किया गया, उसके लिए वो अदालत में चले गए और साथ ही उनके वर्सा ने 22A की एप्लीकेशन दायर कर दी अदालत में। उसके बाद उनको धमकियां दी जाती रहीं, उनको हरासा किया जाता रहा, उनको डराया जाता रहा, उनको धमकाया जाता रहा कि आप ये दरखास्तें वापस ले लें वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सैटरडे को, वैसे तो थर्सडे को उनकी फैमिली जो है वो इसी डर से कि उनकी फैमिली की बच्चों को भी थ्रेट्स दी गई, वो उसी डर से अपने आप को बचाते हुए इस्लामाबाद से आपके सूबे केपी में शिफ्ट हो गए, पनाह ले ली। सिर्फ ये 2 लोग वहां पे अपना रहा सहा कारोबार या जो भी सामान समेटने के लिए वहां रुके, जिसमें मुदई जिसका नाम नफीस सत्ती है, जो कि मरहूम के वालिद का फर्स्ट कजन है, वो कंप्लेनेंट भी है, उसको अलीपुर से इस्लामाबाद से उठा लिया गया और शहीद का भाई जो कि पुलिस मुलाजिम है एसपीयू में, उसको उसके मुतलका डीएसपी इम्तियाज भट्ट उसने अरेस्ट करके या अगवा करके आप कह सकते हैं अगेंस्ट हिज विल उसको पुलिस लाइंस में जो है वो शिफ्ट कर दिया। और ये चीज जो है आपने देखा होगा कि मीडिया के कई दोस्तों ने इसको मेंशन किया, सोशल मीडिया ने इसको मेंशन किया। उनका मकसद सिर्फ ये था कि आज 22A की तारीख थी, आज अदालत में पेश होके उन्होंने अपना वो जो एप्लीकेशन थी उसके हवाले से बयान देना था। मगर आज सुबह क्या होता है कि वो बहुत से सादा कपड़ों में मलबूस लोगों के साथ उन दोनों को पेश किया जाता है अदालत में। एक जमघट्टा लगा हुआ था, एक ही तरह के कपड़े और एक ही तरह के वो पता नहीं किस उसके लोग थे, वो पुलिस के थे, वो सीटीडी के थे, वो सिक्योरिटी ब्रांच के थे, इधर के थे या उधर के थे, जो भी थे, बहरहाल सादा कपड़ों में मलबूस लोगों का एक जत्था जो है वो उनको लेके वहां पहुंचा और वहां उनसे ये बयान दिलवाया गया कि ये 22A हमने फाइल ही नहीं की है और हर चीज जो उसमें लिखी थी उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। आज सुबह उनके इस पेश होने से पहले ही उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट में हिबियस कॉर्पस एक पिटीशन दायर कर दी थी इसी 22A के हवाले से कि हमारे जो मुदई हैं उनको अगवा कर लिया गया है। अब आप ये देखें, ये जो हुकूमत कहती है एक भी गोली नहीं चली, जो ये हुकूमत कहती थी कि कोई शहादत नहीं हुई, आज उन शहादतों को छुपाने के लिए ये किस हद तक गिर गए हैं कि उनके जो लवाहिकीन है, उनके जो वर्षा है, उनको उठा के जबरदस्ती ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट में पिटीशन आज ही फाइल कर दी है और वो फैमिली इसी डर से ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए है, क्योंकि वो अपने शहीद का वो माफ नहीं करेंगे किसी को और वो केस लड़ना चाहते हैं, वो खड़े रहना चाहते हैं हक के लिए, सच के लिए, और उन पे ये प्रेशर जो है बढ़ते जा रहे हैं। और इसी किस्म के प्रेशर्स केपी के अलावा जो बाकी शोधा हैं उन सब पे भी इसी किस्म के प्रेशर्स है। आपने देखा होगा कि जो बलोचिस्तान के हमारे एक शहीद थे, उनके भाई के ऊपर जो है वो केस करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। सो ये नहायत शर्मनाक है और हुकूमती वज़रा जो शहीदों का और लाशों का तमस्खर उड़ाते फिरते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि कुछ शर्म करें और इन घटिया होचे हथकंडों से बाज रहें। शहादतें जो है वो छुपाई नहीं जा सकती हैं, लाशें जो है वो भुलाई नहीं जा सकती हैं। आपकी ये भूल है, ये चीजें आपके इन होचे हथकंडों से लोग पीछे नहीं हटेंगे और लोग आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को पता चले कि ये शोधा के साथ क्या कर रहे हैं। आपको ये भी अंदाजा होगा कि अब
شہداء کی تعداد 12 سے بڑھ کے 13 ہو گئی ہے۔ ملک ادریس شہید جن کا اٹک ڈرنال سے تعلق تھا، اور یہ ہمارے اس پوائنٹ کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی، وہ اس کو اور بھی اس کو وہ کرتا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ لوگ ڈر سے ہسپتالوں میں نہیں جا رہے ہیں کہ اٹھا نہ لیے جائیں، بلٹ وونڈز جو ہیں اس کو نہیں وہ ٹریٹ کر رہے کہ اٹھا نہ لیے جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ اٹک سے ملک ادریس صرف اس لیے یہاں پہ پشاور میں اپنا علاج کراتا رہا کہ ہی فیئرڈ کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا علاج کی بجائے اس کو کہیں اور ہی لے جائیں گے اور اس کو جو ہے اس کو ٹارچر کریں گے۔ اور وہ ایک 13واں شہید جو ہے وہ اس کا وہ اضافہ ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس وہ سب وہ اس کی وہ موجود ہے۔